हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सेशन जॉब्स अड्डा IQ। आपको पता है मेरे चैनल का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ये एक यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा इस वीडियो के नीचे। आपको इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे, और कमेंट करना है। ओके। तो आज की डेज़ की हम शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे के साथ। एज़ यू नो माय नेम इज़ रजनी, ठीक है। और कोरोना जैसे आपको पता है बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से स्टे होम, स्टे सेफ। आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, बिना मतलब कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। और जितना ज़्यादा हो सके अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तो आज का कोट ऑफ द डे देखिए। आज का हमारा कोट ऑफ द डे है एक्सेप्ट यूर पास्ट विदाउट रिग्रेट। यानी बिना किसी पछतावे के आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए, उसके ऊपर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है तो आप उसके ऊपर अफसोस मना रहे हैं कि हाँ मेरा पिछले साल ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ या इसके ऊपर मेरे जो है मार्क्स कम आए हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है अब, ठीक है। तो आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी ये वीकनेस रही थी, आपका किस सब्जेक्ट के अंदर आप वीक है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। हैंडल यूर प्रेजेंट, जो आपका प्रेजेंट है इसको हैंडल कीजिए। जैसे कि आपको पता है अभी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसका जो आप यूज़ कीजिए, ठीक है। घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कीजिए, ठीक है। आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, जिसमें भी आप वीक है, मैथ, रीजनिंग, जो भी आपका टॉपिक वीक है उसके ऊपर आप पूरी डीप स्टडी कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी कीजिए, डेली करंट अफेयर कीजिए, ठीक है। विद कॉन्फिडेंस, हैंडल यूर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस यूर फ्यूचर विदाउट फियर। और बिना किसी डर के अपने फ्यूचर को जो फेस कीजिए। तो यही सबसे मोटिवेशनल कोट है, आप अपने लाइफ के अंदर उतार सकते हो, ठीक है। तो आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा मतलब नहीं करने की ज़रूरत है कि जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। अब आपको हैंडल करना है अपना प्रेजेंट। यानी एज ए स्टूडेंट मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अपना ये जो टाइम है इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप को छोड़कर, ठीक है, यूट्यूब के अंदर आलतू फालतू की चीज़ें छोड़कर जितना ज़्यादा हो सके आप स्टडी मटेरियल देखिए, आप पढ़िए, ठीक है। आप अपना रूटीन बनाइए कि इस रूटीन में आपको वैकअप करना है, ठीक है। आप अपना ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपनी स्टडी शुरू कीजिए। अगर आपको थोड़ा रेस्ट ज़रूरत है तो दोपहर को थोड़ी बहुत देर आप रेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू रखिए, फालतू की चीज़ें फ़ोन के ऊपर देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। यही आपके लिए आपका जो फ्यूचर सेफ होगा। ओके। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम आज की, एज यू नो आज 23 अप्रैल है, तो 23 अप्रैल की मोस्ट करंट अफेयर आज हम करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ हम स्टैटिक पार्ट भी, जैसे आपको पता है इसके अंदर करते हैं, तो हम कुछ स्टैटिक पार्ट भी करेंगे। ओके। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। इंडियन वुमेन बॉक्सर क्रिएट हिस्ट्री। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। क्या किया इन्होंने, देखिए। एट द 2021 आइबा यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 की आइबा यूथ मेंस एंड वुमेन्स दोनों वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई है। एंड कंक्लूड देयर कैंपेन विद 7 गोल्ड मेडल। और इनको 7 गोल्ड मेडल मिले हैं इन किल्स पोलैंड। तो ये जो चैम्पियनशिप हुई है ये कहाँ पर हुई है, ये किल्स के अंदर हुई है, पोलैंड के किल्स के अंदर हुई है। इसमें क्या हुआ है कि भारत की जो महिलाएं हैं इन्होंने जो है 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो इससे एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब बाकी देशों ने क्या क्या जीता देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ और। इंडिया ने 7 गोल्ड जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज के साथ 10 टोटल जीते हैं। रशिया ने 1 गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 6।
इसी तरीके से उज़्बेकिस्तान तीसरे नंबर पे है, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 6 ब्रोंज यानी टोटल 8। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज़ ने अलग अलग चैम्पियन जो है गोल्ड मेडल जो है जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा जीते इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए अब किस किस ने जीता है, देखिए ऑल द वुमेन फाइनलिस्ट जो वुमेन्स फाइनल में गई थी उनका नाम क्या है, एक तो गीतिका है 48 कैटेगरी के अंदर, ये है NB चानू 51 कैटेगरी, पूनम 57, विनका 60, अरुंधति चौधरी 69, TS चानू 75, अल्फिया पठान 81 कैटेगरी। तो कौन कौन है, गीतिका, न्यूरम चानू, पूनम, विनका, अरुंधति चौधरी, TS चानू और अल्फिया पठान, ये 7 की 7 है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रीवियसली इंडियन मेंस हैड वोन 5 गोल्ड मेडल ड्यूरिंग 2017 एडिशन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड इन गुवाहाटी। और पिछली बार 2017 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था गुवाहाटी के अंदर, उसके अंदर वो इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगली न्यूज़। बाइलिंगल नॉवेलिस्ट एंड फिल्म मेकर पंकज दुबे हैज़ ऑथर्ड ए न्यू बुक वन स्ट्रिंग अटैच। तो द्विभाषीय उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पंकज दुबे ने एक नई पुस्तक वन स्ट्रिंग अटैच लिखी है। तो ये नई बुक है, क्या नाम है इसका, वन स्ट्रिंग अटैच, वन स्ट्रिंग अटैच। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है पंकज दुबे, ओके। तो ये बुक्स एंड ऑथर के अंदर है, इसको ऐड कर लीजिएगा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व ऑन 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और इसका ये देखो थीम कितनी अच्छी है, रीड सो यू नेवर फील अलोन, पढ़ते रहो ताकि आप कभी भी अकेला फील मत करो। यानी जब भी आप अकेला फील करो बुक्स उठाओ और पढ़ना उसको शुरू कर दो, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। तो आज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है 23 अप्रैल, ओके। अगला देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक IOB हैज़ अपॉइंटेड अर्नस्ट एंड यंग एज इट्स डिजिटल कंसल्टेशन टू ट्रांसफर इट्स बैंकिंग सर्विस। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी बैंकिंग सेवाओं को बदलने के लिए अर्नस्ट और यंग को अपना डिजिटल सलाहकार नियुक्त किया है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विद, गुड पीपल टू ग्रो विद। इंडियन ओवरसीज बैंक इसके इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1937 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके MD और CEO कौन है, MD एंड CEO है पार्थ प्रतीक सेन गुप्ता, पार्थ प्रतीक सेन गुप्ता, ठीक है। इसके कौन है, MD और CEO है। तो इतना आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में याद रखना है, ओके। अगला देखिए, टैगलाइन आपको पता चली कि गुड्स पीपल टू ग्रो विथ। अगला देखिए, S&P ग्लोबल रेटिंग सेड दैट इंडियन इकोनॉमिक इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 11% इन करंट फिशल। तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 11% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो परसों आई थी आपकी ICRA, उसके बाद कल केयर रेटिंग एजेंसी और आज है S&P। और S&P में ने GDP कितनी बताई है, 11% जो है GDP बताई है, ओके। अगला देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाड इंद्रिस डेबी इंटनो हैज़ पास्ड अवे। तो चाड के गणराज्य के राष्ट्रपति है इंद्रिस डेबी इंटनो, इनका निधन हो गया। तो ये कौन है आपसे पूछा जा सकता है, इंद्रिस डेबी इंटनो, इनका निधन हो गया, ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ चाड के, ओके। अगला देखिए, द हेड ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार सीनियर जनरल मीन आहू हेलेन विल रिमार्क ऑफ हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट आफ्टर द कोप ऑफ इंडोनेशिया टू पार्टिसिपेट इन द एशियन लीडर मीटिंग ऑन सैटरडे। तो म्यांमार के अंदर क्या हुआ है, तो एज यू नो म्यांमार के अंदर क्या है, म्यांमार के अंदर पहले जो प्रेसिडेंट थे वो दोबारा इलेक्टेड हुए थे, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट का कहना था कि इन्होंने धोखाधड़ी से इलेक्शन जीता है। तो अब वहाँ पर जो मिलिट्री के हेड है जिनका नाम क्या है, मीन अयून हेलेन,
तो ये जो है वहाँ के हेड बने हैं म्यांमार के, और इन्होंने एशियन लीडर्स की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ओके, अगली न्यूज़ देखिए, आरबीआई अलाउ बैंक टू पे 50% डिविडेंड्स। तो आरबीआई ने क्या कहा है, अलाउड कमर्शियल बैंक को कहा है टू पे डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 21 सर्टेन कंडीशन एंड लिमिट्स, रिवाइज सर्कुलेशन फ्रॉम द आरबीआई प्रोविजन दैट कमर्शियल बैंक कैन पे 50% व्हाट दे कुड प्री कोविड। तो इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अगर डिविडेंड पे करते हैं तो 50% डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके कमर्शियल बैंक के लिए। दूसरा है फॉर कॉरपोरेटिव बैंक के लिए, ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिविडेंड हैज़ बिन रिव्यूड। तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन पहले लगी हुई थी कॉरपोरेटिव बैंक के लिए वो जो है रिमूव कर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आरबीआई ने बैंक को 50% डिविडेंड पे करने के लिए अलाउ कर दिया है। अगला देखिए, एक्ट्रेस मेनन चेयरपर्सन ऑफ नॉस्कॉम, द नेशनल नास्कॉम, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है ये देखिए, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ऑन थर्सडे अपॉइंटेड रेखा एम मेनन चेयरमैन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो नेस्कम के सीनियर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है, रेखा एम मेनन को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है 2021 और 22 के लिए। ठीक है, तो ये इसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है। आगे है हमारा स्टेट यूपी, जो हमने कल भी पढ़ा था। यूपी की इस्टेब्लिश हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950। इसकी कैपिटल है लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी भी लखनऊ है। रिवर इसका गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट इसकी 75 है। डांस इसका कथक। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा की है 31। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। बॉर्डर स्टेट में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर में आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर में इसके स्टेट आते हैं। और अगर हम कंट्री की बात करें तो नेपाल इसके बॉर्डर के अंदर आता है। ठीक है, और अगर देखिए मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है भारत का। द स्टेट विच शेयर इट्स बाउंड्री मैक्सिमम स्टेट आर यूटी इन इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री के अंदर स्टेट्स आते हैं तो यूपी के अंदर आते हैं, यानी 9 स्टेट है जो 9 राज्य है जो यूपी के चारों तरफ आते हैं। दुधवा नेशनल पार्क है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, लेजिस्लेटिव बाईकैमरल है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में 404 सीट है और विधान परिषद में 100 सीट है। ओके, और इसके अलावा अगर हम डेज़ की बात करें तो देखिए आज तक के 1 to 23 अप्रैल तक के डेज। फर्स्ट को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा डे मनाते हैं। सेकंड को 2 डे होते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, रोज़ रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। 4th को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5th को नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है, और इंटरनेशनल मैरीटाइम डे के साथ साथ लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को 5th को है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। दोबारा से 1st को उत्कल दिवस, 2nd वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल वर्ल्ड चिल्ड्रन बुक डे, 4th को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5th को नेशनल मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, 6th को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 7 वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, इसकी थीम है बिल्डिंग फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। 9 अप्रैल को 71st फाउंडेशन डे ऑफ ICCR का, 10th को वर्ल्ड हेमोपैथिक डे, 11 को नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, इसकी थीम है स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, 11 को वर्ल्ड पैक्रिशियंस डे, ये एक तरह की बीमारी है। ठीक है, 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट। ठीक, इसके अलावा 14 को अंबेडकर जयंती बनाई, 15 को वर्ल्ड आर्ट डे, 16 को सेव द एलिफेंट डे, 17 वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 वर्ल्ड लीवर डे, 21st नेशनल सिविल सर्विस डे एंड वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, इसकी थीम है रिस्टोर आवर अर्थ,
23 अप्रैल वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ओके, और जैसे कि हमने आज पढ़ा था, क्या है आज, वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है। तो इसके ऊपर यूनेस्को ने 2021 को जो कैपिटल बनाया था वर्ड बुक, यूनेस्को के द्वारा वर्ड बुक कैपिटल मनाया जाता है, बोला जाता, किसको घोषित किया है, 2019 को सरजा था, 2020 को कोलालमपुर और 2021 को तिब्लिस जॉर्जिया। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि वर्ड बुक ऑफ कैपिटल 2021 कौन है, तिब्लिस जॉर्जिया जो है वर्ड बुक ऑफ कैपिटल है। ठीक है और इसके अलावा ये है 3000 व्यूज़ ऑन माय चैनल जॉब्स अड्डा IQ, और इसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस चैनल। ठीक है, आप इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इसको जितना ज़्यादा उसके शेयर करोगे। ठीक है, और जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में, व्यूज़ बढ़ाने में आप मेरी हेल्प करोगे। ओके, और इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए आज का सेशन इतना ही। ठीक है, तो आपकी करंट न्यूज़ हो गई है डेली की, आपने पढ़ ली है, रिवाइज दोबारा करवानी है तो मैं एक बार करवा देती हूँ। ये आपको पता है, रेखा M मेनन, इनको चेयरमैन बनाया नेस्कॉम का। ठीक है, RBI ने 50% डिविडेंड अलाउ किया है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, और ये मिलिट्री के हेड है जो अभी म्यांमार को हेड कर रहे हैं, मीन अयून हेलेन। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ चाड, जिनका नाम था एंड्रिस डेबी इंटगो, इनका निधन हो गया है। ठीक है, और S&P ग्लोबल रेटिंग ने 11% GDP ग्रोथ की है इंडिया की, और ओवरसीज़ बैंक ने अर्नस्ट एंड यंग को डिजिटल कंसल्टेशन के रूप में नियुक्त किया है। वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, और पंकज दुबे, इनकी एक बुक आई है नई, वन स्ट्रीम अटैच। ठीक है, और भारत ने जो है 2021 के अंदर कितने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 ब्राउन्स, टोटल 10 के साथ ये टॉप के ऊपर रहा है। ठीक है, तो ओके, आज का सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई सेशन, एंड बी हेल्दी। ठीक है, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, घर पे रहिए एंड सेफ रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।